So, good afternoon, students. Yesterday, we understood how to add two vectors of same kind, right? अगर a और b दो vectors हैं, तो उनका resultant आप vector form में लिखते हैं as r is equal to a plus b. लेकिन जब आप उसे स्केलर फॉर्म में मेंशन करते हैं, तो आप लिखते हैं r is equal to under the root a square plus b square plus 2ab cos of theta, where theta is the angle between these two vectors, right? तो अब तो बहुत बार सुन चुके हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है उसके बेसिस पे उनका रिजल्ट वेरी करता है, ठीक है। और कल एक चीज आपने और समझी साथ में, दैट इज वेक्टर हैज अ डायरेक्शन। तो जब आप रिजल्टेंट बता रहे हैं तो उसकी भी डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। सो हम जैसे लेट कर लेते हैं कि लेट रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए, तो वहां समझाया आपको कि अगर ए के साथ एंगल अल्फा कंसिडर किया है तो tan अल्फा आप लिखेंगे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आप इस तरीके से करके लिखते हैं, और एक क्वेश्चन हमने कल अटेम्प्ट भी किया था इसका। तो अब मैं और एक सिंपल से क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करता हूं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिवाइज्ड थिंग्स वेल। लिखिए जरा। टू फोर्सेस 6 Newton and 8 Newton, 6 Newton and 8 Newton act at angle 30 degree with each other, 30 degree with each other. Find their resultant. Find their resultant. करिए जरा, सॉल्व करके मुझे बताइए। फाइन, लेट मी ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद यू। सी देयर टू फोर्सेस 6 and 8, एंगल इज 30, तो मैं स्ट्रेट अवे लिख देता हूँ कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम है, F1 प्लस F2, ठीक है। जहाँ पे सपोज आप लिख देते हैं F1 आपके लिए 6 न्यूटन है और F2 आपके लिए 8 न्यूटन है, और उनके बीच का एंगल थीटा है जो कि 30 डिग्री है। इतना लिखना सफिशिएंट होता है बस। तो इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं F बिकम्स इक्वल टू अंडर द रूट। अब आप आपकी मर्जी है, आप पहले अगर ये लिख के दिखाना चाहते हैं कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos of 30 तो भी चलेगा, और डायरेक्टली भी लिख दोगे तो कोई उससे आपकी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कंपटीशन में तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा कि आपको लिखना ही डायरेक्ट है, हैबिटी वो डालनी है। 6 का स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू कॉस 30। पता है आपको कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो वो सॉल्विंग थोड़ा सा टफ कर देता है यहाँ पे। तो 2 gets cancelled. What do we obtain? 36 plus 64 is 100. That gives me 100 plus 6 8 are 48 √3 का अंडर रूट। ये आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम लेगा कि √3 is 1.732, उसको आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप 100 ऐड करेंगे और फिर उसका अंडर रूट करेंगे। दैट शुड गिव यू द आंसर, ठीक है। इतने न्यूटन किया है किसी ने इससे ज्यादा आगे सॉल्व? इफ यू वांट टू शेयर योर आंसर। अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 4 5 क्या लिख दूं? 5 ओके, यस या Sir, it is 13.532. 53, एक्सीलेंट। चलो 13.53 कंसीडर कर लेता हूँ, इतने न्यूटन आ गए। बट एज यू नो, कल भी हमने सॉल्व करते हुए बात समझी थी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन एज वेल। तो जस्ट अब एक इमेजिनेशन होना चाहिए कि a कितना बन गया 6, b 8 बन गया, और रिजल्टेंट a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या? यहाँ मेंशन कर सकते हैं लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ रिजल्टेंट यानी f विद, अब इनमें से आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे 6 न्यूटन कंसीडर करना चाहते हैं विद 6 न्यूटन, सो tan अल्फा बिकम्स इक्वल टू, अब देखिए b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा, b क्या है 8 इंटू sin 30 अपॉन 6 प्लस 8 cos 30, दैट्स इट। आपने 6 के साथ एंगल कंसीडर किया तो आपने 8 से स्टार्ट किया, बस ये छोटी छोटी चीजें याद करने वाली है।
एंगल 6 के साथ कंसिडर किया तो स्टार्टिंग 8 से की, 8 sin 30 upon 6 plus 8 cos 30. We need to solve it further. 8 sin 30 is 1 by 2. 6 plus 8 cos 30 is root 3 by 2. राइट, तो इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं। 2 4 यहाँ पे भी 2 4 आ जाएगा, तो इट बिकम्स 4 डिवाइडेड बाय 6 plus 4 root 3. This is what I get. Okay. इसे आप 2 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो 2 अपॉन p प्लस 2 रूट 3 आप रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे जो भी वैल्यू आएगी आपकी, आप अल्टीमेटली फिर पुट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वो वाली वैल्यू यहाँ पे। अभी तो मैं tan इनवर्स को ही छोड़ता जा रहा हूँ, अब मैं अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करूंगा जिसमें आपके लिए सॉल्विंग थोड़ी आसान हो जाए। मैं बुक से क्वेश्चंस कर रहा था, ये तो मैं खुद अपने आप फ्रेम आउट कर रहा था। ठीक है डियर, moving on to my next question. This question says two forces F and 2F Newton act on a particle. लिखते जाए आप, two forces F and 2F Newton obviously act on a particle. Act on a particle. फिर कहता है the first force be doubled and the second force be increased by 16 Newton. कहता है फर्स्ट भी, मैं डायरेक्टली कर लूं, ये कहता है फर्स्ट भी डबल्ड यानी 2f कर दिया गया फर्स्ट को, एंड सेकंड वन भी इंक्रीज बाय 16 यानी दूसरी फोर्स बन गई 2f प्लस 16. कैन यू सी दिस? यहाँ पर एक चेंज डाला मैंने, पहले f और 2f थे, अब f वाले को 2f बना दिया गया और 2f वाले को 2f प्लस 16 कर दिया गया. कहता है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड. द डायरेक्शन of resultant remains same. रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम बनी रहती है. तो आपको वैल्यू ऑफ f फाइंड आउट करना, फाइंड f कितना है. सो दैट्स द क्वेश्चन वी आर सपोज्ड टू डू. पहली चीज मुझे इस क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए, इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा है? नहीं, इट इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन. तो मेरा पहला कंसर्न सीधा डायरेक्शन पे जाना चाहिए. ठीक है, करते हैं सॉल्व. मैं लिख देता हूं लेट रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा विद फर्स्ट फोर्स दैट इज L. रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा विद फोर्स F. तो मुझे जरा हैंड रेज करके बताए, कौन बताएगा tan अल्फा कितना लिखते हैं? बताइए जरा tan अल्फा कितना लिखते हैं, हैंड रेज करो. tan अल्फा इज इक्वल टू, एंगल किसके साथ कंसीडर किया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, f के साथ एंगल कंसीडर किया है, और f और 2f के बीच में कितना एंगल है? Has that been mentioned? No, it has not been mentioned. Two forces act on the particle of first force and this, yeah, obviously. रिया गुप्ता, बोलिए रिया. 2f sin theta divided by f plus 2f cos theta. Very good. f plus 2f cos theta. I hope everyone can understand. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर थीटा मेंशन नहीं है तो हमें लेट करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो यहाँ अलग से लिख सकते हैं एंगल बिटवीन f and 2f. आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं and 2f b थीटा, उसे आप थीटा मानते हैं. तो फिर आप देखिए, आप एंगल f के साथ कंसीडर करना चाहते हो तो 2f से स्टार्टिंग करेंगे, 2f sin थीटा अपॉन f प्लस 2f cos थीटा. डन, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं. अब ये कहता है f वाली फोर्स 2f बन गई है, ये देखिए, और 2f वाली फोर्स 2f प्लस 16 बन गई है. तो फिर से लिखते हैं लेट रिजल्टेंट of 2f and 2f plus 16. ठीक है ना. अब तो फोर्सेस जो कंसीडर करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, 2f और 2f plus 16 makes angle alpha with 2f. ऑब्वियसली एंगल मुझे सेम कंसीडर करना था तो मैंने उसे अल्फा कंसीडर किया, बट इस बार किसके साथ, 2f के साथ. ठीक है,
फिर से हैंड रेस करके कोई मुझे बताए, कौन बताना चाहेगा? कोई नया बच्चा? भारती, आप बताना चाहो तो बहुत अच्छा लगेगा। भारती, सक्षम, परनीत, पारस, आरती, आप बताना चाहो तो। देखो ना क्या करना है, दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखो। दो फोर्सेस है माय डियर, 2f और 2f प्लस 16, ठीक है, एक फोर्स और दूसरी फोर्स, और एंगल इसके साथ है, 2f के साथ अल्फा है। अब तक आपको ये चीज याद कर लेनी चाहिए कि जिसके साथ एंगल होता है शुरुआत उससे दूसरे से करते हैं, यानी 2f प्लस 16। हम क्योंकि tan में डिफाइन कर रहे होते हैं, सामने क्या आता है, ऊपर साइन नीचे cos। अब तो बोलो यार, कोई बात नहीं। परनीत बताना चाहती है, ठीक है, मैं परनीत से पूछ रहा था। यस परनीत, tan अल्फा इज इक्वल टू, कम ऑन स्पीक अप। परनीत आपको बोल रहा हूँ, परनीत, पता नहीं शायद अनम्यूट नहीं हो रहा सर, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ परनीत, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेट्स लीव इट। अर्नव आप बोल दो, tan अल्फा इज इक्वल टू। Sir, tan alpha is equal to 2f plus 16 sin theta upon 2f plus 2f 16 cos theta. 4f हो जाएगा sir. ठीक है, मैंने ये गड़बड़ मत करना, फिर ये सुनना 4 ध्यान से। sorry sir 4f नहीं हुआ. हाँ 4f नहीं हुआ. ध्यान से करना Yes. प्लीज। जो बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे अभी, मैं जिनके नाम ले रहा था, बेटा आपको क्लास में कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। आप शो करोगे तो मेरा आपके ऊपर फेथ जनरेट होगा, ठीक है। देखो जरा, tan अल्फा इज इक्वल टू, जो जिसके साथ एंगल कंसिडर किया वो 2f बन गया, तो हमें तो उससे दूसरा वाली फोर्स उठानी होती है, यानी 2f प्लस 16 उठाया, साइन थीटा अपॉन, अब आ गया 2f प्लस 16 कॉस थीटा, राइट। दो फोर्सेस हैं, 2f और 2f प्लस 16, एक के साथ आपने साइन लगाया, फिर नीचे दोबारा से 2f प्लस 16 कॉस थीटा। तो जो अर्नव बोल रहा था वो इन दोनों को ऐड करने की बात कर रहा था, जो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेकंड वाले के साथ क्या लगा हुआ है, कॉस थीटा है। आप देख सकते हैं इसके साथ कॉस थीटा है, तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। So I mentioned this as my second equation. So we have got two equations, 1 and 2. दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट इज tan अल्फा, so we should equate them. करते हैं जरा। ऊपर मुझे क्या मिला था, दैट वाज 2f sin थीटा divided by f plus 2f cos theta, and that becomes equal to 2f plus 16 sin theta divided by 2f plus 16 cos थीटा, ठीक है। ये करना था। अब क्या करें, आपके पास ना दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के, या तो आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं भी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, जिसमें शायद आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो ये टर्म देखते जाना ध्यान से, मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 2f sin थीटा इंटू 2f, दैट मेक्स इट 4f स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस इस बार 2f cos थीटा आने वाला है, तो 4f स्क्वायर sin थीटा cos थीटा आ गया। इस बार 16 cos थीटा से मल्टीप्लाई करा, तो 16 टू जा 32f sin थीटा cos थीटा, ओके, दैट बिकम्स इक्वल टू, अब देखिए ये वाली टर्म पूरी जाके इधर ऊपर मल्टीप्लाई करने वाली है। तो देखते हैं, पहले f को उठा लेते हैं, f इंटू 2f इज 2f स्क्वायर, बट साथ में साइन थीटा लगा हुआ है, 2f स्क्वायर साइन थीटा। अब f को 16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्लस 16f साइन थीटा, ठीक है। अब 2f cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, यस अगम। सर साइन थीटा से साइन थीटा कट भी जाना चाहिए। अरे थोड़ा हाँ आसान हो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो तो रहा है, तो दैट्स गुड, आप साइन थीटा कैंसिल कीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। मैं दोबारा लिख दूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स अगम फॉर मेकिंग मी रियलाइज। आप लोग करो, तब तक लिखो साथ साथ। देखते हैं, जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो थोड़ा इजी हो गया, 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर cos थीटा प्लस 16 टू 32 32f cos थीटा, राइट।
दैट इज इक्वल टू, अब देखें 2f स्क्वायर प्लस 16f। अभी मैंने क्या किया, इस f को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2f और 16 से, तो इसको प्लस 16f प्लस, अब ये जो सेकंड टर्म बची है मेरे पास 2f cos थीटा, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 4f स्क्वायर cos ऑफ थीटा, राइट, और 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 टू 32, 32f cos थीटा, ये बन गया। आप अब ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, 4f स्क्वायर cos थीटा गेट्स कैंसिल्ड, 32f cos थीटा आल्सो गेट्स कैंसिल्ड। ठीक है, इधर है 4f स्क्वायर, इधर है 2f स्क्वायर, इधर ले आता हूँ, 4f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इज 2f स्क्वायर, दैट इज नाउ इक्वल टू 16f, राइट। तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन आप f इज इक्वल टू 0 लेना चाहें तो बात अलग है, इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गए, या तो मैं f इज इक्वल टू 0 कर दूं, या फिर 2f इज इक्वल टू 16, दैट मींस f इज इक्वल टू 8 तो पॉसिबली ये आंसर नहीं आ रहा होगा, दिस विल बी द आंसर 8। तो अगर f 8 आ गया तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, f कैलकुलेट करना था। तो एक फोर्स 8 हो गई, दूसरी फोर्स 16 हो गई, दैट गिव्स अस द आंसर। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि दो फोर्सेस हैं F और 2F, जिनके लिए रिजल्टेंट कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा होगा। अब आपने इन दोनों फोर्सेस में कुछ चेंज किया, फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया, सेकंड फोर्स को 16 इंक्रीज कर दिया। ऐसा करने पर भी जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन सेम आ रही है। तो हमने समझ लिया कि क्वेश्चन डायरेक्शन ओरिएंटेड है, तो लिख दिया कि रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाता है F के साथ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए फिर से ये प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यहीं पे मेरे साथ सीख के जाओ डियर, कि F के साथ एंगल था तो 2f sin थीटा अपॉन f प्लस 2f cos थीटा। कई लोगों की हैबिट होती है बड़ा आराम से स्लो बोल के करने की, ना, आपको ये जानबूझ के जल्दी बोलना है। F के साथ एंगल था तो 2f sin थीटा अपॉन f प्लस 2f cos थीटा, ऐसे करके फिर 2f के साथ अल्फा कंसीडर करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2f प्लस 16 sin थीटा अपॉन 2f प्लस 16 cos थीटा, दैट्स व्हाट यू हैव रिटन हियर। अब फिर आपको क्या करना पड़ा, दोनों को इक्वेट कर दिया आपने, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये sin थीटा कैंसिल आउट हो गया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखो ना दो इक्वेशन, दो लाइन में ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई, यू गेट द आंसर एज 8 न्यूटन। फाइन, आई होप इट कुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी कोई डाउट हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आज इसके क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ, आप करना। अभी एक दो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन लिखे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लिखिए जरा। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B, angle between two vectors A and B such that the resultant is perpendicular to A। मतलब A और B आपको बताया हुआ है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो A के परपेंडिकुलर आता है, ये भी गिवन है। अब आपको बताना है कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, व्हाट्स द एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। कहां से शुरू करूं, जो फाइंड करना हो तो उसे लेट कर रहे थे हम लोग। सो लेट एंगल बिटवीन A and B, एंगल बिटवीन A and B थीटा, हम उसे थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है भाई। और जो रिजल्टेंट है, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि जो रिजल्टेंट है वो A प्लस बी है, तो समझना आसान हो जाएगा। रिजल्टेंट है A प्लस बी, और ये क्या बता रहे हैं कि R जो है इट इज परपेंडिकुलर टू A, R A के परपेंडिकुलर। तो वापस से डायरेक्शन बताई ना, तो मुझे मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, मुझे सीधा डायरेक्शन वाला करना है। तो कोई मुझे बताएगा मुझे क्या इक्वेशन लिखनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन R एंड A। रिजल्टेंट A के साथ जो एंगल बनाते हैं उसे हम अल्फा लिखते थे, तो tan अल्फा यूज करते हैं। अल्फा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो बोलो जरा,
अमन हुसैन फटाफट इक्वेशन बोल मेरे भाई। 1090 इज इक्वल टू, बोल बोल शाबाश, घबरा नहीं। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये ए बन गया, सर b sin थीटा अपॉन शाबाश, a प्लस b cos थीटा। बहुत बढ़िया, a प्लस बी कॉस थीटा। अभी आज देयर वाज समबडी हु जस्ट हैड अ लाइव इंटरव्यू विद मी। मैं उनको यही बोल रहा था कि अब बच्चे काफी हद तक कंफर्टेबल होने लगे हैं, पर अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने झूठ बोल दिया। प्लीज, है ना, तो खुद से इनिशिएटिव लिया करो। 1090 becomes equal to, एंगल ए के साथ था तो बी से शुरू करते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दैट्स ओके। नाउ व्हाट इज 1090? एनीबॉडी रेज हैंड। 1090 कितना होता है? 1090 कितना होता है? हार ना बोलो। सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट कर दो। 1090 becomes infinite, this is infinite, is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं यार? आप में से किसी को पता है साइन थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है? हाँ यार, ट्रिग्नोमेट्री में ये तो बताया ही नहीं आपको। कॉस थीटा कहां से कहां लाई करता है? बोलो, कोई बोलना चाहता था? यस क्रिश। सर -1 and 1। वेरी गुड, -1 से +1 के बीच में। आप में से हर कोई ये बात अच्छे से समझ ले, याद कर ले। और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, वो जो आपका फर्स्ट पेज होता है इंडेक्स पेज, वहां पे आप क्या लिखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। सो काइंडली राइट इट देयर दैट sin थीटा कैनॉट एक्सीड 1 इन मैग्नीट्यूड, सो इट लाइज बिटवीन -1 and 1। ऐसे cos थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, ये रहता है। ठीक है, चलो तो सोच के बताओ यार, इनफाइनाइट करना था, सामने ऊपर साइन थीटा है, ये वाला साइन थीटा तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं कर पाएगा। तो इनफाइनाइट करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? डिनोमिनेटर की। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाता है? इनफाइनाइट आ जाता है। तो दिस गिव्स मी एन आइडिया कि वी नीड टू कंसीडर a प्लस बी कॉस थीटा एज 0। तो लिखे जरा, सो a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। किसी को स्टेप क्लियर नहीं हो तो काइंडली रेज हैंड, अभी साथ साथ आप हैंड रेज कर सकते हैं। b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा को हमें इनफाइनाइट शो करना था। वो तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में sin थीटा है, उसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए मैंने b a प्लस बी cos थीटा को 0 पुट कर दिया। ठीक है, यहां से देखो ध्यान से, b cos थीटा बिकम्स इक्वल टू -a, तो डियर cos थीटा बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ a बाय b। राइट, हमें थीटा निकालना है, तो मैं एंड में लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू, क्या सिखाया था? cos इनवर्स माइनस ऑफ a बाय b, दैट इज इट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो एंगल है ये एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? काइंडली रेज हैंड। विल इट बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज? सोच के बताएं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। मेरे ख्याल आप में से हर कोई जानता है एक्यूट का मतलब 90 से कम और ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज्यादा, 90 180 के बीच में। नहीं, कोई तो बता दो यार। यस अंशिका, सर एक्यूट। कैसे पता चला आपको? सर बिकॉज वन एंगल इज ऑलरेडी 90 डिग्री। नहीं 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 नहीं, वो नहीं सोचना आपने, वो रिजल्टेंट का एंगल है डियर, वो रिजल्टेंट का एंगल है 90 डिग्री जो बना है। आप मुझे एक बात बताओ सिर्फ अंशिका, ये बताना कि डियर cos थीटा कैसा आया हमारे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो ध्यान से अंशिका, cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो ध्यान से, cos थीटा इज इक्वल टू -a बाय b है। देख पा रहे हो मेरा ये कर्सर है जहाँ पे माइनस है ना? cos थीटा नेगेटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड। और सेकंड में एंगल 90 से बड़ा होगा। सो यहाँ से सोच के आपको आंसर करना है। ठीक है, तो बाकी सबके लिए बता रहा हूँ माय डियर, आपको यहाँ से सोच के आंसर करना था, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, सो इट हैज टू बी ऑब्ट्यूज। यस अगम, व्हाट डू यू वांट टू से? सर वो एक बार फिर से बता दो, मेरा वो कनेक्शन टूट गया था। कोई बात नहीं, yes, मेरा क्वेश्चन ये था कि विल थीटा बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज? हम लोग जानते हैं अगर थीटा एक्यूट होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो cos थीटा नेगेटिव होगा। जब मैंने यहाँ पे देखा तो cos थीटा की वैल्यू मिली मुझे, ये देखो मिली मुझे माइनस ऑफ a बाय b।
अब ए अलग से पॉजिटिव है, बी अलग से पॉजिटिव है, तो माइनस ए बाई बी तो नेगेटिव हो गया ना, तो कॉस थीटा नेगेटिव है, दैट मींस इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है तो मतलब कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज। आई होप इट्स क्लियर। तो ये सब इन्फ्रेंसेस हमें लेते रहना चाहिए क्वेश्चन से। तो दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन था, मतलब पहले वाला क्वेश्चन भी एंगल बेस्ड था, ये भी एंगल बेस्ड है, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अलग था कि दो वेक्टर्स प्रोवाइड किए गए ए और बी सच दैट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, यानी अगर आर ए बी का रिजल्टेंट है तो आर ए के परपेंडिकुलर है। जैसे ही मैंने ये देखा मेरे दिमाग में घंटी बजी क्या कि भाई अल्फा तो 90 हो गया, दैट्स इट, अल्फा 90। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, इसका पक्का रट्टा लगा दो भाई। तो tan 90 becomes equal to b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, tan 90 तो इनफाइनाइट होता है। अब क्या करें, अब देखता हूँ सामने ऊपर तो sin थीटा है, sin थीटा तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता और b को मैं इनफाइनाइट डिफाइन कर नहीं सकता, दैट मींस सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, डिनोमिनेटर से मिलेगा। तो डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा 0। जैसे डिनोमिनेटर को 0 किया तो cos थीटा माइनस a बाई b आ गया। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था कि ये एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, तो आप देख सकते हैं cos थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वहां पर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन करके मजा आया होगा, ये काफी हद तक एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की सेंस से चला जाता है। ठीक है, चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप कोशिश करना उसको अंडरस्टैंड करके आंसर करने की। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अल्फा बी एंगल बिटवीन आर एंड ए, ठीक है, अल्फा इज एंगल बिटवीन आर एंड ए, और बीटा बी एंगल बिटवीन आर एंड बी। आर और ए के बीच का एंगल अल्फा है, आर और बी के बीच का एंगल बीटा है। तो इनमें से देखो कौन सी ऑप्शन आपको सही लगती है। पहला, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ ए हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन बी, ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी सोचने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ से। सेकेंड, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ ए की मैग्नीट्यूड, ये समझा करो साथ साथ, मॉडुलस ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थर्ड वन, अल्फा is equal to beta if A is equal to B. Fourth, none of the above. None of above. अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, this is more than one correct. More than one correct. More than one is correct. आपको आंसर करना है, देखें ध्यान से और बताएं मुझे। मैंने आपको बताया कि ए और बी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आर है, आर का ए के साथ एंगल अल्फा है और बी के साथ एंगल बीटा है, जो कि आप आराम से यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ। नाउ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ऐसा होगा अगर ए की मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा होगी, और अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा अगर ए की मैग्नीट्यूड बी से कम होगी तब, और अल्फा इक्वल टू बीटा होगा अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, और नन ऑफ द अबव। यस सर, नो सर सेकंड और थर्ड ऑप्शन। ओके, देखते हैं। जिया ने आंसर किया है 2 and 3। ओके, अगम आप बोलो। सर मेरे को फर्स्ट एंड थर्ड लग रहा है। कोई बात नहीं, जो लग रहा है बोल सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, प्रनीत भी कह रही है सेकंड और थर्ड होगा। ओके, जिन बच्चों का माइक काम नहीं करता, मैंने चैट एनेबल कर रखी है, आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, तो वो लिख के भेज सकते हैं आप, नो वरीज। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले ये बताओ भाई, माइट इज राइट में बिलीव है आपका या नहीं है? आप माइट इज राइट में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, मतलब देखो यार, जो माइटी लोग हैं वैसे तो आप डरोगे ना एक बार तो उनसे, या नहीं? चलो, इट इज नॉट अबाउट डरना डराना, इट इज अबाउट कि जो ज्यादा एफर्ट डालेगा, जिसका एफर्ट ज्यादा होगा, रिजल्ट तो उसी की तरफ आएगा ना। जिसका एफर्ट ज्यादा होगा रिजल्ट उसी की तरफ आएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए बनाता हूँ इतना बड़ा, दिस इज ए, ठीक है, और बी बनाता हूँ इतना सा, इतना सा, तो ए और बी बना दिए हमने। आपको क्या लगता है रिजल्टेंट बी की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, इंक्लाइंड होगा, या ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा? ऑब्वियस है, जो वेक्टर जितना बड़ा है
रिजल्टेंट उसके उतना ही क्लोज बनेगा। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। पैरेललोग्राम हम सबको आती है। टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन लाइक दिस, यानी उनकी टेल्स ज्वाइंट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो इनकी टेल्स ज्वाइन कर रखी है, दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट काम क्या है मेरा, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ, ये करूँगी अप्रोक्सीमेटली मेरी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो, ठीक है। अब जो मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा दैट रिजल्टेंट गोज लाइक दिस, दैट रिजल्टेंट गोज लाइक ये। तो आपके सामने ये खुद से देख लो यार, कौन सा एंगल बड़ा है। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये आर। अब तो विजुअली आ गया ना आपके सामने। ए जो है वो मैंने बी से बड़ा कंसीडर किया, बड़ा कंसीडर करने के बाद अल्फा बीटा आपको शो किया। आप देख सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है, अल्फा या बीटा। बीटा बड़ा है अगर ए कंपैरेटिवली बड़ा है। तो इसको मैं आपको क्या कहता हूँ, मैथ से बाहर आ जाओ, डायग्राम से बाहर आ जाओ, इतनी सी बात सोचो, जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसी की तरफ झुकेगा, यानी उसके साथ एंगल छोटा बनाएगा। बस इतना सा याद करो। सो लिख देते हैं स्टार मार्क करके, रिजल्टेंट makes smaller angle with vector of larger magnitude, clear? Resultant makes smaller angle with vector of larger magnitude. That's it. इसे याद करके रखो, उसकी तरफ झुका होता है, उसके साथ छोटा एंगल बनाता है। पर अगर दोनों इक्वल होंगे जैसे यहाँ पे बताया, तो दोनों के साथ इक्वल एंगल बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा बना, सेकंड एंड थर्ड। तो देयर वर नंबर ऑफ यू जिन्होंने सेकंड थर्ड आंसर बताया था। तो मैं फिर कहता हूँ, मुझे भी ये बात समझ में आती है कि हर कोई कई बार बोलना नहीं चाहता। तो चैट तो है ना, और उस चैट को मैंने सिर्फ आपके और मेरे बीच में बनाया हुआ है, वो बाकी लोग नहीं देख सकते। सो यू कैन गिव योर आंसर्स टू मी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ठीक मजेदार लगा होगा। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक छोटा सा टॉपिक करवाता हूँ, तो लिखिए जरा मेरे साथ फटाफट। टू अंडरस्टैंड रेंज ऑफ रिजल्टेंट की रेंज कहां से कहां हो सकती है, ये बात अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लिखिए, फॉर R इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी R A और B दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। मैं देखना चाहता हूं कि R की मैग्नीट्यूड कहां से कहां जाएगी। वैसे तो बिना कुछ भी मैथमेटिकली सॉल्व किए हम लोग जानते हैं कि R हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू A माइनस बी, यानी दोनों के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू देयर सम। ये मैंने वेक्टर सिखाने की शुरुआत ही यहाँ से की थी कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो A प्लस बी बन जाएगा, अगर ऑपोजिट में होंगे तो A माइनस बी बन जाएगा। यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिजल्ट A माइनस बी आता है, जिसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉडुलस लगाना पड़ता है, और मैक्सिमम रिजल्ट A प्लस बी आता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके